राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी लीजिएगा, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल है, जो एक्टा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, बीएफ है, जहाँ फिर आप शादीशुदा हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड कपल हो। ओके, मेल फीमेल सभी जेंडर्स के लिए होती है। इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। जब हम रीडिंग करते हैं, मैं आपको बता दूँ तो सभी राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई एक राशि के लिए करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई एक राशि के लिए रीडिंग करूँगी तो फिर मुझे हर बार अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी एक किसी राशि के लिए। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि किसी राशि पर रीडिंग कीजिए, तो कोशिश करूँगी कि कोई राशि पर मैं रीडिंग करूँ, लेकिन आपकी सभी की राशियों की एनर्जी जहाँ पर होती है तो होती थी सभी के लिए है, तो फिर अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबके साथ जब ऐसे ही मैच करती है, फिर अलग किसी एक राशि फिर बाकी के लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनकी भी तो राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो सभी की एक राशि नहीं, सबकी अलग अलग राशियाँ होती है, इसलिए मुझे सारी राशियों की एनर्जी जहाँ निकालनी पड़ती है। जितनी भी राशियाँ होती है सभी की एनर्जी आ जाती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, उसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए। 9501593515 पर पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं कि मेरा कोई दूसरा फेसबुक अकाउंट मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, और मेरा कोई इंस्टाग्राम चैनल भी नहीं है, कोई और चैनल भी नहीं है मेरा। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा और कोई भी नहीं है। ठीक है, यही मेरा चैनल है, और यही जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अगर कोई मेरे नाम से आपको अलग नंबर देकर रीडिंग बुक करता है तो आप सावधान हो जाएं। ठीक है जी, आपकी सेफ्टी के लिए तो मैं हर बार बोलती हूँ आपको। ये कुछ ही दिन पहले ही मैं बोलना स्टार्ट किया है कि आपको मुझे अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कुछ गलत भी हो रहा है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या सोचती है थर्ड पार्टी आपके बारे में, और क्या बातें वो आपके बारे में करती है, आपकी पीठ के पीछे कैसी बातें करती है, क्या सोचती है। आपके दुश्मन हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो, तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, किन लोगों से सावधान करना चाहता है, तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ईश्वर जय मां करी, हर हर महादेव। ईश्वर करे कि आपके आसपास की जितनी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा क्लीन हो जाए। आप पॉजिटिव सोचो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास वो रिमूव हो जाए, सारी की सारी ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। ओम नमः जय मां काली, ओम नमः। और आते ही मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। तो शुरू करते हैं हम की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखते हैं कि आपके दुश्मन जो हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें आपके पीठ के पीछे वो करते हैं। ठीक है, कैसी एनर्जी उनकी निकल कर आती है, कि वो कौन कौन सी आपके लिए खिचड़ी पका रहे हैं। तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है। ओम नमः शिवाय। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखिए, बॉटम डेक में पहले से ये आपके दुश्मनों की एनर्जी, जो जिनसे आपके झगड़े हुए हैं, झगड़े की एनर्जी जहाँ पर पहले ही आ गई कि किसी ने बहुत झगड़े किए हैं जी। तो इसीलिए ईश्वर ने मुझसे पहले ही बुलवा दिया। हो सकता है मैं रीडिंग किसी और टॉपिक करती, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे माइंड में आ गई कि मुझे इसी पर ही रीडिंग करनी है। तो यहाँ पर बॉटम डेक जो कि मैंने अभी छुआ नहीं, तो अभी मैंने सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद किया है और इसको थोड़ा शफल करके रखा गया है बस। ओम ईश्वर। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम ले लीजिए और अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ताकि आप कनेक्ट हो पाएँ इस एनर्जी से। क्या सोचते हैं आपके दुश्मन, आपके थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में। द वर्ल्ड का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सोचती है। साथ साथ में मैं एनर्जी बताती जाऊंगी। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप मुश्किलों से हार कर, आपकी लाइफ में जो मुश्किलें उन्होंने आपके रास्ते में डाली गई है ना, तो इनको लगता है, वो सोचती है आप डर के भाग जाओगे, आप डर के भाग जाओगे। अगर हम आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं आपका, मुझे लगता है इन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि आपको
आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश की है, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ इस एनर्जी है कि इन्होंने आपके कब से रास्ते ब्लॉकिंग करने की कोशिश की है और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक मुश्किल समय में डाला, आपको मुश्किलों में डाला। तो इनको लगता है कि आप डर के भाग जाओगे, आप जहाँ से चले जाओ, यानी कि इन्होंने इतना कुछ किया है कि इनको लगता है कि आप चले जाओगे, छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाओगे, लेकिन आप भागे नहीं, आपने डटकर मुकाबला किया उन लोगों का। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का आप डटकर मुकाबला कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपको अपनी जो आपके आसपास लोग हैं ना, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं, यानी कि आपको आप ही के घर से निकाल दिया। जहाँ फिर मान लीजिए कि थर्ड पार्टी ने आपको आपके ही घर से निकाल दिया, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपको दूर भेजने की बहुत कोशिश की, जहाँ फिर दूर भेज दिया गया, जहाँ फिर ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको निकाल ही दिया। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अलग अलग लोगों की एनर्जी मैं उस हिसाब से आपको बात बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि आप डर के भाग जाओगे, डर के भगाने वाली जहाँ पे एनर्जी है, तो इनको लगता था कि आप अपनी लाइफ में कभी भी एक स्टैंड जो होता है ना, कि इंसान अपने लिए कुछ स्टैंड लेता है, इनको लगता था कि आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे। ये सोचते थे कि आप कभी अपने लिए स्टैंड तो ले नहीं पाओगे, आप तो बच्चे हो। ठीक है, तो इनको लगता था कि आप कुछ स्टैंड नहीं ले पाओगे, तो इन्होंने क्या सोचा कि अब आप डर के भाग जाओगे, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे कोई, आप स्टेबल, यानी कि आपको स्टेबल नहीं होने दिया इन लोगों ने। जो होता ना कि कोई अपने लिए कुछ बनाता है, अपने लिए कुछ करता है, तो ये नहीं चाहते कि आप अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ बनाओ। ठीक है, ये आपको एक मुश्किल समय में ही देखना चाहते हैं कि आप मुश्किल में ही पड़े रहो। और जब आपने अपनी एनर्जी दिखाई, जब आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, जब आपने डटकर इनका मुकाबला किया, तो इन्होंने क्या समझा आपके बारे में कि आप तो भाई घमंडी हो। जब आपने अपना मुंह खोला तो इनको लगा, इनको ये था कि आप चुप कर जाओगे, आप बर्दाश्त करोगे, हम जो करते रहेंगे, जो सोचते रहेंगे, आप बर्दाश्त करते जाओगे। लेकिन अब आप कब तक बर्दाश्त करोगे? तो आपने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, आप सावधान हो गए इनसे, तो आपने तो बर्दाश्त करना बंद कर दिया, तो आप आ गए ऐसी एनर्जी में। तो इनको लगा कि आप डर के भागे नहीं, बल्कि आपने तो डटकर मुकाबला किया। तो फिर इन्होंने सोचा आपके बारे में कि आप तो भाई घमंडी हो, आप तो घमंडी हो गए हो, तो आप तो घमंड में रहते हो, तो आप में तो ईगो आ चुकी है। जी हाँ, आपको आज की डेट में ईगो वाला पर्सन मानते हैं। अगर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ कर रहा है, अगर अपने लिए कोई लड़ रहा है, अगर अपने लिए कोई अपनी ज़ुबान खोल रहा है, तो क्या वो घमंडी हो गया? ठीक है, तो जब आपने इनके द्वारा किए गए षड्यंत्र, ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो रास्ते में कुछ किसी अटकने की एनर्जी हो, चाहे कुछ करने की एनर्जी हो, जब आपने इनका डटकर मुकाबला करना शुरू किया, आपने इनको लगा कि आप तो सामना ही नहीं कर सकते, लेकिन आपने शेर के मुंह में हाथ डाला, आपने इनको बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। तो आपने तो पूरी ऐसे आपने इनको सबक सिखाने के लिए, जो आपको बच्चे समझते थे, अनमैच्योर समझते थे कि आप तो जिम्मेदारी निभाने वाले पर्सन तो हो नहीं, इनको लगा था कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे, हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्टेबिलिटी को हिलाना चाहते थे, आपकी ताकत को हिलाना चाहते थे, जी आपको गिराना चाहते थे, अपनी घटिया सोच से आपको गिराना चाहते थे, लेकिन आप गिरे नहीं, आप तो ऐसे इनका मुकाबला करते गए। मुश्किल दौर में आपने अकेले फाइट की, यहाँ पे ये एनर्जी की मुश्किल दौर में आपने अकेले फाइट की, आपने साहस दिखाया। अगर आप उस वक्त कमज़ोर पड़ गए होते तो पता नहीं आज पता नहीं आप कहाँ होते, शायद आप कुछ कर बैठते, ऐसा कुछ कर बैठते, लेकिन आपने मजबूती से आप डटे रहे, आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया, इनकी घटिया सोच का सामना किया। तो इन्होंने तो कुछ ऐसी प्लानिंग की थी कि आप डर के भाग जाओगे, ये एनर्जी है। ठीक है, अलग अलग लोगों की एनर्जी है, जिसके के साथ जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, तो इनको लगा था कि आप तो भाग जाओगे, लेकिन आपने तो इन्हीं को दुनिया दिखा दी, आपने इनको इनकी जगह दिखा दी कि आपकी भाई जगह क्या है। जब आपने इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, इनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, तब इन्होंने सोचा आपके बारे में कि आप ना भाई घमंडी किस्म के इंसान हो, आप तो घमंड में आ चुके हो। ठीक है,
तो ये आपको बुरे समय में ही देखना चाहते थे। इनको लगता था कि आपका बुरा समय कभी ख़त्म नहीं होगा, आप तो हमेशा मुश्किल में ही पड़े रहोगे। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है ये सोचती है आपके बारे में कि आप में वो ताकत ही नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप हमसे लड़ पाओ। तो इन्होंने तो पूरी प्लानिंग की थी कि आप बस डर के भाग जाओ, हमारा मुकाबला ना कर सको, ठीक है, हमारा सामना ना कर सको। लेकिन ये आपने इतना डटकर मुकाबला किया, इनकी एक एक जिसे कहते हैं ना कि मुंह तोड़ जवाब दिया आपने। इनकी एक एक प्लानिंग का आपने धज्जियाँ उड़ा दी, इनकी एक एक प्लानिंग की, क्योंकि आप तो अलर्ट हो चुके थे, आपको पता चल चुका था कि भैया जी ब्लैक मैजिक करने वाले यही है, यही लोग हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की। यानी कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप डटे रहे। जब आपको ऐसी एनर्जी में इन्होंने देखा, तब आपको जब आपने जवाब दिया, इनको जवाब देना स्टार्ट किया, एक्शन लेने स्टार्ट किए, फिर इनको लगा कि नहीं भाई आप तो घमंडी हो। फिर आपको घमंडी बोल दिया इन्होंने कि आप तो भैया घमंडी हो, आप तो घमंड करते हो। आपको बता दो यहाँ पे राशियाँ हैं मिथुन, तुला, कुंभ, सिंह और मीन राशि। जी आपकी राशियाँ हो सकती हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी की राशियाँ हो सकती हैं। इन्होंने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, आपके रिश्ते का फ़ायदा उठाया, ठीक है, और आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की, आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की। कुछ जहाँ पे एनर्जी है कि कोई एक पर्सन है, जहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, जिन्होंने आपके कुछ 3 फीमेल से पहले भी मेरी रीडिंग में आई, आज फिर से आई है कि इन्होंने आपकी खुशियाँ छीनने की भी कोशिश की है, ठीक है। इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश की, दिल तोड़ा गया आपका। थर्ड पार्टी ने आपका दिल तोड़वाया जानबूझकर। इन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। इन्होंने सोचा कि आपका तो दिल भी टूटा है, ठीक है, आपके तो जो अपने रिश्ते हैं वो भी आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। आपने ना इनको इतना दिया, आपने इस पर्सन को, अपने करीबी पर्सन को इतना दिया कि फिर भी कुछ लोग हैं जहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आपने अपनों के खिलाफ ही आपको लड़ना पड़ा। आपके प्यार का फ़ायदा उठाया गया। आप ऐसे पर्सन हो, बिना शर्त के प्यार निभाने वाले पर्सन हो, लेकिन जहाँ कमिटमेंट आपके आगे रखी गई, आपके आगे कमिटमेंट रखी गई, यानी कि आपका फैसला नहीं सुना, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपना फैसला आप पर थोप दिया गया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी भी जहाँ पर है कि इन्होंने बहुत कान भरे, किसी के बहुत कान भरे, भड़काया बहुत आपके खिलाफ, ठीक है, आपकी खुशियाँ जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे रहे। आप डगमगाए नहीं, आपने इनका डटकर मुकाबला किया। आपके रास्ते बहुत अटकाने की कोशिश की दिन रात कि आप फाइनेंशियल में भी अटके रहो, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। तो ये इन लोगों को तो लगता था कि आप दिल टूटने के बाद, ठीक है, दोबारा से आप अपना जिसे कहते हैं ना लाइफ स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो हम चाहे जो भी करें, ठीक है, थर्ड पार्टी ने ऐसा सोचा था कि चाहे हम आपके पर्सन के कान भरते रहेंगे यहाँ, तो आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो सब कुछ करने के बाद इन्होंने सोचा था कि आप ना दिल टूटने के बाद आप कमज़ोर पड़ जाओगे, तो यहाँ से तो आप भाग ही जाओगे पक्का। आपको डराने धमकाने की कोशिश की, यानी कि इतनी मुश्किलों में आपको डाला गया कि आप सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। इनको लगा था कि आप निकल जाओगे, भाग जाओगे, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप किसी से कम नहीं हो, क्योंकि आपने तो ये एनर्जी है ना, कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। जी ऐसे लोग हैं कि आपकी हर बात को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमते थे, लेकिन अपनी पीछे छुपा लेते थे, आपकी हाथों में और अपनी जेब में। अपनी नहीं निकालेंगे जी, आपकी निकालेंगे, ठीक है जी। ऐसे लोग थे। इनको ऐसा लगता था कि आपकी भावनाओं से खेला, ठीक है, किसी पर्सन ने आपकी बहुत ही भावनाओं से खिलवाड़ किया। इनको लगता था कि आप ना ऐसे, क्योंकि आपका नेचर है, इन्होंने आपका नेचर जान लिया, यानी कि पहले इन्होंने आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया। इन्होंने पहले आपका ट्रस्ट को जीता, फिर आपको ठेस पहुंचाई, आपका खूब सारा ट्रस्ट जीता गया, पहले कॉन्फिडेंस आपका जीता गया, फिर आपको नीचे गिराया इन्होंने। तो इनको तो लगता था कि इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, आपका फ़ायदा उठाने के बाद इनको लगता था कि आप गिर जाओगे, जहाँ कहीं चले जाओगे, छोड़ छाड़ कर भाग जाओगे, डर जाओगे, जहाँ कुछ कर लोगे। देखिए इतना कुछ आपने झेला है, ऐसी एनर्जी जहाँ कि आपने इतना कुछ झेलने के बाद भी आप ऐसी एनर्जी में है। कोई अगर इतना कुछ झेल कर भी ऐसी एनर्जी में है तो मान लीजिए कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्होंने तो बहुत कोशिश की थी आपको अपनी लाइफ से आउट करने की, भगाने की कोशिश की, आपके रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके पर्सन के कान भरने की कोशिश की,
अभी भी ये यही कर रही है कि आपके पर्सन के कान भरे जा रहे हैं, आपके दिल तोड़ने की प्लानिंग चल रही है, आपकी खुशियाँ जीने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल रोकने की प्लानिंग चल रही है। ये लोग आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते, सक्सेस नहीं देखना चाहते किसी भी एंगल से। ये लोग हमेशा ऐसे लोग हैं, मैं क्या कहूँ, ऐसी एनर्जी है कि कुछ 3 लोग हैं यहाँ पर भी। देखिए द मून के कार्ड में भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी 3 लोग हैं। मैं आपको बता दी हूँ कि इनकी तुलना किन लोगों से हम कर सकते हैं। जहाँ पे लूमड़ियाँ हैं, 2 एक लूमड़ी है, एक डॉगी है, और एक यहाँ पे पानी से निकलता हुआ कोई मान लीजिए कोई बिच्छू है, ठीक है, बिच्छू ही दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके पर्सन के कान भरते हैं, कान भरे हैं इन्होंने, आपके अपनों के कान भरे हैं, ठीक है। इनको लगता था कि देखिए लूमड़ी का क्या काम होता है, लूमड़ी लालच करती है, और डॉगी का काम करते हैं ये भौंकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना। और बिच्छू का क्या काम है, वो टंका मारता है, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी फीमेल्स की एनर्जी कुछ ऐसी है, इनमें से एक लूमड़ी है, दूसरी है, ठीक है, डॉगी है। मैं तो डॉगी का बहुत सम्मान करती हूँ। डॉगी मेरी नज़र में दरवेश है, भगवान का, जिसे कहते हैं ना कि दरवेश का क्या होता है, दरवेश ही हमें रोटी देता है। दरवेश होता है भैरवनाथ, जो है माँ काली के जो भक्त हैं, ठीक है, उनके चरणों में विराजमान रहते हैं। लेकिन कहने में बुरा लगता है क्योंकि कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं कि इनको देखकर कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये लोग हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं कि हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। तो ये आपके लिए बुरा सोचते हैं, ठीक है, इनका नेचर ही बुरा सोचना। बिच्छू जैसे डंक मारे, लोमड़ी जैसा लालच किया, ठीक है। तो इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े भी किए, क्योंकि झगड़े की एनर्जी तो पहले ही मेरे पास आ गई। लड़ाई यानी कि आपके झगड़े करवाने में ये नंबर 1 पोजीशन पर है, थर्ड पार्टी नंबर 1 पर, ठीक है। और दूसरे हैं, कोई मदर है किसी की, कोई, ठीक है, जहाँ पर किसी की ननद हो सकती है कोई, यानी कि कुछ ऐसे आपके लगते तो आपके अपने ही रिश्ते हैं जी, ठीक है। कुछ एनर्जी, कुछ आपके अपने एनर्जी, अपने ही रिश्ते हैं, यानी कि अपनों ने अपनों में ही जहर खोला है, जैसे ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पर अलोन पर्सन भी है, अलोन यानी कि कुछ ऐसे भी है, अनलोन यानी कि कोई बाहर का कोई पर्सन जिन्होंने आपको दुख तकलीफ पहुँचाई, ये थर्ड पार्टी में ही आता जी भी, ठीक है। इनका ऐसा नेचर है कि जब भी इन्होंने आपको दुख पहुंचाया, इन्होंने आपके पर्सन के कान भरे, ठीक है, आपके पर्सन के द्वारा आपको दुख दिया गया, आपके अपने ही रिश्ते आपके खिलाफ कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आज की डेट में बहुत सैड है, ठीक, आज की डेट में बहुत सैड है। जो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी को तो लगता है कि आपकी खुशियाँ जीन कर इन्होंने कोई जंग जीत ली है, ठीक है। लेकिन अब क्या सोच रही है आपके बारे में कि आप भाई घमंडी हो, आप में बहुत ईगो आ गया है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि आप आज नहीं तो कल छोड़कर भाग जाओगे। आपको तो भाग जाना चाहिए दूर, जाने की जहाँ तो जी आपको बहुत दूर कर चुकी हैं, जहाँ तो जी अपनी आपकी लाइफ से आपको निकाल चुकी पूरी तरह से, ठीक है। जहाँ इनको लगता है कि अगर आप बीच में ही हो, ठीक है, आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, तो इनको लगता है कि आप छोड़ छाड़ कर भाग जाओगे, चले जाओगे कहीं पे। थर्ड पार्टी को तो ऐसा लग रहा था कि आपको इतना सताया गया कि इनको लगता था कि आप चले जाओगे, ठीक है। जब बिच्छू जैसे लोग, लूमड़ी जैसे चालाक लोग, ठीक है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, आपका ब्रेक हार्टन किया, आपका बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आपको इन्होंने दी है। तो इनको लगता था कि आप ना जहाँ से चले जाओगे, भाग जाओगे। जिदा द वर्ल्ड का मतलब है कि ये पहले ही कार्ड ये आया कि आपको यहाँ से भगाना, किसी अलग जगह जी आपको भगाना चाहती थी, लेकिन आप नहीं भागे, आप नहीं गए। इनको लगता था आप तो चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ स्टेबल नहीं है, ठीक है। आपको इनमेच्योरिटी आपको दिखाया कि आपको आपके बारे में ऐसे सोचा था, इन्होंने कहा कि आपको अकल ही नहीं है। पहली बात तो ये सोचती है आपके बारे में कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको अकल नहीं है, आपको बोलने का पता ही नहीं है। इनको लगता था कि आप जब बोलते थे, अपने लिए आवाज़ उठाई आपने, तो आपको ये दर्जा दे दी कि आपको बोलने नहीं आता है, बिल्कुल आपको तमीज़ नहीं है, क्योंकि आपने अपना मुंह खोलना शुरू किया। तो जैसे ही आपने आवाज़ उठाई तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये आपको घमंडी का दर्जा दे दिया कि आप तो एक ईगो वाले पर्सन हो, आप तो घमंडी हैं, आप में बहुत सारा घमंड आ चुका है। लेकिन आपने अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया। तो आज की डेट में जी आपको घमंडी सोच रही है, शायद आज की डेट में आपको घमंडी समझा जा रहा है। क्यों भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने हकों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, क्या वो घमंडी हो गया? यहाँ पर देखिए, इनको लगता है कि आपका फाइनेंशियल बैलेंस, आपको कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा आपका, तो आपको घर से दूर भेजने की जहाँ पे तैयारी है, आपको अपने ही घर से दूर, जहाँ तो जी आपको दूर कर चुकी, क्योंकि अलग अलग एनर्जी है जहाँ पर, ठीक है। लेकिन ईश्वर देखिए, यहाँ पर ईश्वर आपके साथ है। देखिए यहाँ पर भी है कि आपको, देखिए ये आपकी जगह बदलना चाहती है, ये आपकी जहाँ तो नौकरी छुड़वाना चाहती है, जहाँ आपकी नौकरी बदलवाना चाहती है, जहाँ आपकी जगह चेंज करवाना चाहती है, जहाँ आपका फाइनेंशियल हड़पना चाहती है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पास बहुत पैसा हो गया है,
आपको यहाँ से भगा दिया जाए, कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर। तो जी आपका फाइनेंशियल, आपका पैसा जीना चाहती है जहाँ पर, जो अपनी लाइफ में जो ऐसा कुछ करना चाहती है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, आपको भगाना चाहती है, ऐसी एनर्जी जहाँ पर किसी को भगाने की तैयारी चल रही है भाई किसी को। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप में ईगो का इल्ज़ाम आप पर लगाकर, किसी तरह से आप पर इल्ज़ाम लगाकर, आपके पर्सन के कान भर के, लोगों के कान भर के, आपके अपनों के कान भर के आपको ही आपके घर से आउट करने की तैयारी है। यानी कि सब कुछ आपका है लेकिन आपको दूर रखा जा रहा है अपनी चीज़ों से। लेकिन आप जब लड़ना स्टार्ट किया आपको, तो आपको ईगो का दर्जा दे दिया। लेकिन ईश्वर जहाँ पर आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। लेकिन ईश्वर जहाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं बिल्कुल। ईश्वर आपको अपनी छत्र छाया के नीचे रख रहे हैं। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बुरा बनाया जा रहा है, आप एक ही थाली में खाकर आप एक ही थाली में छेद खेल लो। जमा काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जमा काली जरूर से लिखिएगा। इनको देखिए, जहाँ पर भी किसी को घर से दूर किया जा रहा है, यानी कि इनको लगता था कि आप ही जिम्मेदार हैं, हर चीज़ के जिम्मेदार आप ही हैं। आप पर इतना बोझ इन्होंने रखा, इतना बोझ आप पर, यानी कि इन लोगों ने आपको, पहली बात तो जहाँ बता दूँ कि आपको अपनी फैमिली का बोझ खुद ही ढोना पड़ा, यानी कि आपको अकेले भी छोड़ा। ठीक है, तो इन्होंने आपका समय बहुत कठिन बनाया, इतनी मेहनत आपसे करवाई, बहुत मेहनत की आपने, किसी रिश्ते में मेहनत की है, फाइनेंशियल में मेहनत की है, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ी इनकी वजह से। तो इनको लगता था कि आप हार मान लोगे और भाग जाओगे, लेकिन आपने ना हार मानी। और आप आज की डेट में जो लोग आपके बारे में सोचते कि आप में ईगो आ गया है, आप ईगो वाले पर्सन हो, आप में ईगो आ चुकी है, घमंड आ चुका है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आप तो एक सच्चे पर्सन हो, प्योर सोल हो, लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, किसी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और अब हम लेते हैं कुछ यहाँ से मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पे कुछ मैसेज लिखे गए हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। कोई है यहाँ पर, कोई जिसे बहुत गलतियाँ की है और आपसे वो माफ़ी मांगना चाहता है। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी हो, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। यहाँ पे कुछ मैसेज है, DCLONRUXYZ, जहाँ पे कुछ कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। ये नेम वाले लोगों के है कि आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक लोगों को निकाल दिया जाएगा, जो आपके कर्मा, जिन्होंने कर्मा क्रिएट किया आपकी लाइफ में। अब आप अपनी लाइफ में अपने किस्मत के दरवाजे, जहाँ अपनी लाइफ के दरवाजे खोलने के लिए कुछ ऐसा दान प्रदान कीजिए। ठीक है, यानी कि पुण्य दान करना चाहिए आपको। कुछ आपसे जलने और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते। डिवाइन की पावर, ईश्वर आपके साथ है, यानी कि डिवाइन की पावर आपके साथ है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। देखिए, ये जो कार्ड है ना, 2 तरह की एनर्जी देता है। आपने जो अपनी लाइफ में कोई दुआ मांगी थी, किसी की दुआ पूरी होने वाली है, जहाँ फिर पूरी हो चुकी है, यानी कि जो आप मांग रहे वो आपको मिलेगा। ये ऐसी एनर्जी है। ये जो कार्ड आया जी, ये एनर्जी बताता है कि जब किसी की कोई विश पूरी हो जाती है ना, जहाँ जाने कि मन चाही चीज़ जब किसी को कोई मिल जाती है, जहाँ फिर मिलने वाली होती है, तो वो इस पोजीशन में आ जाता है। और जब वो इस पोजीशन में आता है तो लोग क्या समझते हैं, उसको घमंडी समझते हैं, ईगो वाला समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आया कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, मुझे भी लगता है कि यहाँ पे ऐसी मैसेज डिवाइन आपको देना नहीं चाहता। ये डिवाइन के द्वारा आपको मैसेज भेजा जा रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और जब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी तो जी आपको घमंडी समझने वाले हैं कि आप में घमंड आ चुका है। ठीक है, दो प्रकार की एनर्जी है, लेकिन आज की डेट में जी आपको घमंडी मानती है, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है, आपने इनका डटकर मुकाबला किया। ये तो आपको भगाना चाहते थे, अपनी लाइफ से निकालना चाहते थे। ठीक है, इनको लगता था कि आप डर के भाग जाओगे, इन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन जब आपने मुश्किलों का सामना करना स्टार्ट किया, अपने स्टैंड लेने शुरू किया, अपने लिए लड़ना शुरू किया, तो ये लोग अब आपको घमंडी समझ रहे हैं पूरी तरह से कि आप में घमंड आ चुका है। तो ये लोग आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते। बहुत ही इन्होंने आपका हार्ट ब्रेकन किया है, बहुत ही दुख तकलीफ पहुँचाई है। और ये लोग बिच्छू जैसे हैं, लोमड़ी जैसे लोग हैं, बिच्छू जैसे डंक मारते हैं बातों से अपने, और सोच से भी, और कान भरते हैं। ऐसे लोग हैं आपके अपनों के।
और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है। 999 का एंजल नंबर है, फर्स्ट है। और 999 का एंजल नंबर, भावनात्मक बोझ पछतावा, आपके पास्ट से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। आपको ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके करियर में भी बदलाव होने वाला है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं, खुले दिल से रहना है आपको अपनों के साथ। ठीक है, तो ये था 999 का एंजल नंबर। और अब आपके लिए मैसेज है हनुमान जी, बालाजी का, बजरंगबली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हैं। बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, बालाजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हो, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। देखिए, अगर लोग आपको मुश्किलों में डाल रहे हैं, अगर आप अकेले लड़ रहे हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा से लड़ रहे हो, चाहे लोगों से लड़ रहे हो या कार्मिक लोगों से फाइट हो रही है आपकी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। बजरंगबली यहाँ पर आपका सहारा है, बालाजी आपका सहारा है। और अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसी डिवाइन की ब्लेसिंग है आपको। ऐसी यहाँ पे ट्यूशन भी है कि आपको बालाजी का ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा घर में हो सके तो दिन में 1-2 बार हनुमान चालीसा का वक्त निकाल के पाठ कर लीजिए। कि जहाँ पर कलेश होते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी जरूर सहाय होते हैं, बालाजी जरूर सहाय होते हैं। उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो और मैं लेती हूँ विदा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।